और टोटल 567 अंक जो है वो आरईपीजी कॉलेज की टीम को मिले। जबकि जो द्वितीय आई है वो एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट की टीम आई है, 260 के करीब उनके नंबर थे। आप समझ सकते हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनत इसके लिए इस प्रकार से अब इनमें से जो हमारे ये इवेंट, इनमें से 26 इवेंट्स आगे जो 8 जोन होते हैं तमाम हिंदुस्तान के, उनमें जाएंगे। और हमारा इस बार हिसार में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें नॉर्थ वेस्ट कंपटीशन होगा और उसमें हमारे कॉलेज का काफ़ी लंबा कॉन्टिजेंट है। ऐसा मैं इन बच्चों को जो आगे जाएंगे उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई। तो ऐसे हैं जिनकी फैमिली में मैरिज थी और वो वहाँ नहीं गए और उन्होंने इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको ही पता था ये अवसर बार बार नहीं आते। जो बलात्कारी होते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको छुपाना नहीं चाहिए कि उन्होंने बलात्कार किया है तो वो छुप जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही हमारा थीम भी यही था, बलात्कार, जैसे कि आपने कहा। तो तस्वीरें देखिए, इस समय आर्या कॉलेज के बच्चों ने इंटर जोनल प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया है। और अभी हम कल्चर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, सर से बात करेंगे। कि यदि मैं इन बच्चों की मदद करता हूं, जो ये मेरे ही बच्चे हैं, तो लगता है कि इनकी दुआएं मेरे बच्चों को लगती हैं। ये इस भावना को सोच करके मैं इन बच्चों के साथ हमेशा दिन रात और बड़ी ईमानदारी से और जितना मैं कर सकता हूं अपने सामर्थ्य के अनुसार इनकी मेहनत का पर वो साथ देता हूं। और इस प्रकार से अब इनमें से जो हमारे ये इवेंट, इनमें से 26 इवेंट्स आगे जो 8 जोन होते हैं तमाम हिंदुस्तान के, उनमें जाएंगे। और हमारा इस बार हिसार में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें नॉर्थ वेस्ट कंपटीशन होगा और उसमें हमारे कॉलेज का काफ़ी लंबा कॉन्टिजेंट है। ऐसा मैं इन बच्चों को जो आगे जाएंगे उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई देना चाहेंगे इस लगातार जीत का? सारा श्रेय हमारे स्टूडेंट्स का है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और आपको मैं बताना चाहती हूँ, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी फैमिली में मैरिज थी और वो वहाँ नहीं गए और उन्होंने इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनको ही पता था ये अवसर बार बार नहीं आते। तो अगला टारगेट क्या रखा है मैडम? अगला टारगेट नॉर्थ वेस्ट जोन उसके बाद नेशनल, मीनाक्षी। थैंक यू सर, लगातार जो है उपलब्धियां और अचीवमेंट जो बच्चों की देखे, अभी जोनल यूथ फेस्टिवल जीता, उसके बाद इंटर जोनल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आज नेशनल प्रेस डे पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक बात अचीवमेंट की है, मुझे बहुत बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आर्य कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी उत्तम प्रस्तुतियां दे करके लगातार 10वीं बार जो 45वां इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। और प्रथम स्थान भी बहुत अच्छे मार्जिन से, जो वहाँ पर लगभग 300 कॉलेजेस की टीम आई थी। 300 कॉलेजेस की टीम्स में जो सभी में हमारे प्रथम द्वितीय आए, 35 में हमने भाग लिया था। 16 विधाएँ ऐसी थी जो मैक्सिमम ग्रुप आइटम्स थी, उसमें प्रथम स्थान पर रहा। 8 आइटम्स में द्वितीय स्थान पर रहा, 7 आइटम्स में तृतीय स्थान पर रहे और टोटल 567 अंक जो है वो आरईपीजी कॉलेज की टीम को मिले। जबकि जो द्वितीय आई है वो एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट की टीम आई है, 260 के करीब उनके नंबर थे। आप समझ सकते हैं कि बच्चों ने कितनी मेहनत इसके लिए की थी। तो निश्चित तौर पर मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा, पूरे आर्य कॉलेज परिवार को, क्योंकि जो बच्चे इंटर जोनल में प्रथम और द्वितीय रहते हैं उनको जब वो नौकरी करते हैं तो जॉब में भी मार्क्स मिलते हैं। जो प्रथम स्थान पर आते हैं उनको 3 नंबर और जो द्वितीय स्थान पर आते हैं उनको 2 नंबर नौकरी के अंदर वेटेज मिलती है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा फेस्टिवल होता है। अब ये बच्चे नेशनल यूथ फेस्टिवल में जाएंगे और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। और पिछले 7 वर्षों से नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी आर्य कॉलेज के विद्यार्थी जो है वो प्रथम स्थान पर रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी टीचर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और तहे दिल से कॉलेज मैनेजमेंट का, कॉलेज के चेयरमैन माननीय सुरेंद्र सिंगला जी का, जनरल सेक्रेटरी माननीय सीए कमल किशोर जी का, पीयूष आर्य ट्रेजरर जी का, माननीय वीरेंद्र सिंगला जी का और सभी जो है मैनेजमेंट के सम्मानित सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि इनको अच्छा इंसान बना करके यहाँ से निकाला जाए। आज पूरे कॉलेज के अंदर खुशी का माहौल है। बच्चों को उत्साहित करने के लिए आज कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से 1100 रुपये प्रति बच्चा प्रति आइटम जो है कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से कैश प्राइज जो है दिया गया। उस पुरस्कार के अतिरिक्त जो यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें मिलेगा और उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई। और जहां तक बात तैयारी की है, हमारे बच्चों की तैयारी इस स्तर की होती है कि उन्हें कोई डाउट ही नहीं होता कि हमें कोई रोक सकता है, क्योंकि मेहनत लगभग 2-2 महीने, 2.5 महीने से बच्चे मेहनत कर रहे थे। तो मैं डॉक्टर रामनिवास, मैडम मीनाक्षी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। सर, मैं इसका श्रेय अपने सभी टीचर्स को देना चाहूँगी, लिटरेरी डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स थे। और सर, मेरा जो थीम था वो गीता सुगीता कर्तव्य था।
रहता है उसको बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत करनी? सर मेरी तो है ही है, उससे ज़्यादा मेरे टीचर्स की हार्ड वर्क है। जब आप लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, सामने बैठे हुए पंडाल में लोग जो है वो भावुक हो रहे थे। जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने दी, जो रेप के केस होते हैं खासकर, आपने सबको झकझोर कर दिया। इस परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश है पूरे देश के लिए इस जो आपने नाटक जो आपने प्रस्तुति दी है? कि जो बलात्कारी होते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको छुपाना नहीं चाहिए कि उन्होंने बलात्कार किया है तो वो छुप जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यही हमारा थीम भी यही था, बलात्कार। जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादातर बलात्कारी होते हैं, उनको लोग आगे नहीं लाते ये सोच के कि रेप है, लड़की की गलती होएगी, बट नहीं, गलती उसकी है जिसने बलात्कार किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो लगातार इस प्रकार के केस भी बढ़ रहे हैं, हाँ जी। लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो एक प्रकार से जो लड़कियों पे इस तरह के अटैक जो हो रहे हैं, हाँ उन जी। लड़कियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना कि चाहेंगे? हमारा जैसे लाइन ही यही थी कि डरना नहीं, लड़ना है। तो हमें डरना बिल्कुल नहीं है, उसके लिए आवाज उठाओ। घर में छुपने से या चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो सोच आई, हाँ इसके जी। लिए कितनी तैयारी की आप लोगों ने, और फिर जब मंच पे गए क्या लगता था कि हम जो इस कॉलेज का जो नाम है उसको बरकरार रखेंगे? हमारा ये था कि हमने जीतना नहीं है, हमने लोगों के ऊपर जागरूकता करनी है, मतलब सोच बदलनी है लोगों की। जीतना तो था कि जीतना तो है ही हमने। मेहनत तो हमने बहुत करी है, रात रात को हम यहाँ पे रुके, खाना पीना सब यहीं, एक फैमिली हमारी यहीं पे बन गई थी। बस सोच ही जगानी थी इस श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर को, पेरेंट्स को, टीचर्स जो हमारे को इतना सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स हमें यहाँ पे रात को रुकने देते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, पूरी टीम को हमारी आर्या पीजी कॉलेज की थैंक यू। आर्य कॉलेज महाविद्यालय ने इंटर जोनल यूथ महोत्सव में 10वीं बार ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। आपका इन बच्चों को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, प्रिंसिपल को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, और इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूर इनको बधाई दें। मैं आपसे दोबारा दूसरी वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।